जेल सुनने में एक आसान लफ्ज़ है, लेकिन किस कदर मुश्किल दुनिया है ये। जुर्म की सज़ा व जज़ा का अमल यहाँ से चलता है अदालतों तक। किस तरह कैदी रहते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सज़ा का मकसद इंसान को तकलीफ़ देना नहीं, बल्कि इसकी इस्लाह की कोशिश होता है। आज हम आपको पाकिस्तानी जेल के वो हैरानकुन मनाज़िर दिखाएंगे, जो कि शायद ही आपको किसी ने दिखाए हों या आपने देखे हों। इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कौन-कौन सी सरगर्मियां सिखाई जा रही हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। पाकिस्तान की जेल कैदियों की इस्लाह और इन्हें हुनरमंद बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक शहर मीरपुर खास की सेंट्रल जेल के हैरानकुन मनाजिर आपको हम दिखाते हैं। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाबुद्दीन सिद्दीकी है। मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल तैनात हूँ। मुझे सेंट्रल जेल मीरपुर खास में लगभग 1 साल होने को है। सेंट्रल जेल मीरपुर खास में अपनी खिदमत के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार कर दूँ कि इस जेल पे अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग माय पोस्टिंग एक यूनिट फैक्ट्री जो है गारमेंट यूनिट कायम किया गया विद द काइंड हेल्प ऑफ वर्दी कमिश्नर फैसल उकेली साहब की मदद से। और यहाँ 10 मशीनें काम कर रही हैं जिस पर कैदी अपना रोज़गार बना रहे हैं। वो कपड़े स्टिच करते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं और वो मार्केट में फ़रोख्त होते हैं। उनकी जो 100% उजरत है वो उनको दी जाती है। इसके अलावा जेल पे मैंने नर्सरी काम की हुई है। इसके अलावा मैंने 500 जो है वो एक प्लांटेशन की हुई है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट ट्रीज़ और दीगर जो है दरख्त उनकी काश्त की गई है, जिसको मैंने अर्बन फॉरेस्ट का नाम दिया है क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में आबो हवा जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं उसके लिए दरख्तों का होना बहुत लाजमी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ मैंने 500 पौधे जो है वो दरख्त लगाए हैं। वो जो एक प्लाट में लगे हुए हैं उनकी तादाद 500 है। इसके अलावा तकरीबन 2000 जो है वो ट्रीज़ हमने अपने स्टाफ कॉलोनीज़ में और इनसाइड द प्रिज़न जो हमने फूलों की प्लांटेशन की हुई है, वो तकरीबन 1.5 से 2000 पौधे हमने दीगर उसमें लगाए हुए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आयरन स्मिथ शॉप खोला हुआ है, वर्कशॉप खोला हुआ है। इसके अलावा कारपेंटर वर्कशॉप खोला हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ बेकरी का जो है वो एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें पैटीज़, बाक़रा ख़ानी, ख़ास तौर पे ये 2 चीज़ें हम रेगुलर बुनियाद पे बनाते हैं। और कोशिश है हमारी कि इन चीज़ों को हम बाहर सोसाइटी में भी सेल करें ताकि इससे ज़्यादा आमदनी हो और कैदियों के फलाह बहबूद पे खर्च की जा सके। इसके अलावा मैंने जेल पे जो है वो डिस्प्ले सेंटर कायम किया हुआ है जिसमें कैदियों की बनाई हुई अशिया जिसमें टोपी है, इसके अलावा किचन है, जो लेडीज़ की ज्वेलरीज़ हैं, इस तरह के आइटम जो कैदी अपने हाथ से बनाते हैं और वो उनको फ़रोख्त करके आमदनी से अपना रोज़गार चलाते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। इस तरह की कुछ डिफरेंट जो है वो चीज़ें मैंने यहाँ की अपने पीरियड में और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मीडिया की तरफ से भी बड़ी सपोर्ट रही। मेरे कौम बाला की तरफ से बड़ी सपोर्ट रही, हमारे मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, इन सब की तरफ से मुझे फुली जो है वो सपोर्ट रही और मेरे काम को सराहा गया, जिसके लिए मैं उनका भी बड़ा बेहद मशकूर हूँ और मीडिया हज़रात का भी बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया क्योंकि मीडिया की प्रमोशंस के बगैर ये चीज़ें अवाम तक लेके जाना इम्पॉसिबल है। तो मैं आप सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे टेन्योर में मेरा साथ दिया और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को हम आगे और बेहतर से बेहतर बनाएँ। रिसेंटली मैंने वुडन शोपीस जो है वो बनाए हैं अपने स्टाफ की मदद से। कुछ हमारे पास स्टाफ में कारीगर हैं, वुडन वर्क करते हैं, उनसे मैंने कुछ शोपीस बनाए हैं जो आपके पास इस वक़्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और इनकी डेमोंस्ट्रेशन, इनकी मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं वो मैंने कैदियों को डिलीवर किए हैं। उनको मैंने मोटिवेट करने की कोशिश की है कि वो इस फ़न को सीखें, हमारे स्टाफ से सीखें, वो उनको टीच करेंगे और वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद इन चीज़ों को हम मार्केट तक लेके जाएँगे, इनको फ़रोग़ करेंगे और इनका जो पूरा 100% मार्जिन होगा अपनी रेट के, वो सारे उन कैदियों को हम देंगे ताकि वो अपनी अपनी फैमिलीज़ की जेल से बैठ के
जो है वो निगहदाश्त कर सकें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इस वक़्त हमारे कैदियों, ख़ास तौर में कैदियों की बात करूँगा कि उनके बच्चे कुछ स्कूलों में हैं, कुछ स्कूलों से बाहर हैं। उनके पेरेंट्स बीमार हैं, उनको अद्वियात के लिए पैसे नहीं, उनके इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं हैं, उनके घरों में फाका कशी हो रही है। तो इस चीज़ को ज़हन में रख के मैंने ये चीज़ उनको एक डेमोंस्ट्रेट करके उनको समझाया है कि काश कि वो इस चीज़ को, इस फ़न को सीखें और इससे अपना रोज़गार कमाएँ और यही अमाउंट वो जो अपनी मेहनत की उसमें अपनी फैमिली को डिलीवर करें, उनको सपोर्ट करें जेल से बैठ के जितना वक़्त यहाँ पर हैं, और जब वो जेल से यहाँ से निकलें तो कोई अच्छा हुनर लेके निकलें, ताकि उसी चीज़ को वो सोसाइटी में जाके कंटिन्यू करें और अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का जो है वो रोज़गार बना सकें। देखिए, हमने सिलेक्टेड लोगों को ये मौका फ़राहम किया कि वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, और ये वो लोग हैं जो जेल में फुली डिसिप्लिन देते हैं और वो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि वो इस तरह की ट्रेड्स को सीख सकें। सिर्फ़ हमें उनको मोटिवेशन करनी पड़ती है, उनको थोड़ा अवेयरनेस देनी पड़ती है, थोड़ा उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, और जब आप उनको काउंसलिंग देने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसमें से अगर 100 नहीं तो 10% 20% लोग इस चीज़ को काम को करने में आमादा हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि अगर हम एक बंदे की अगर लाइफ़स्टाइल को चेंज कर दें, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें, तो ये भी हमारे लिए कामयाबी होगी। तो हमारा काम होता है कि हम उनको गाइड करें, बाकी डिसीजंस उनका काम होता है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब तक कैदी खुद इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो चीज़ें कामयाब नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें वो फिर चीज़ों में कोई कमी कोताही रह जाती है, वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में सेल नहीं होती। तो जिसकी दिलचस्पी होती है, हम उसी को ये हुनर सिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की हम हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इस तरह के दीगर जो है स्किल्स भी कैदियों को प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना रोज़गार बना सकें। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको अवेयरनेस सेशन देते हैं और उनकी मोटिवेशन करते हैं, उनके साथ सिम्पैथी रखते हैं और उनको मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे आएँ, बजाय कि वो बैरकों में आइडियल बैठे रहें और अपना टाइम ज़ाया करते रहें, वो आगे आएँ। हम उनको हर चीज़ से की अपॉर्च्युनिटी देंगे, आगे आएँ, इन चीज़ों को सीखें, और जब वो सीखेंगे तो डेफ़िनेटली वो एक मुनफ़रद और एक हुनरमंद जो है वो इंसान बनेगा, और एक जब रिलीज़ होगा जेल से निकलने के बाद, तो एक हुनरमंद और अच्छा शहरी बन के निकलेगा। तो कैदियों की तरफ से हमें बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली उनका इस चीज़ को प्रैक्टिकली करना, उनकी रेशो बहुत कम होती है। मतलब अगर हम 100% देखें तो उसमें से 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह हमारा साथ देते हैं और इन चीज़ों को सीखने में आगे आते हैं। तो बहरहाल हमारा काम होता है इनको मोटिवेट करना, इनको गाइडलाइन देना, और वो हम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह इसमें हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम इम्प्रूव करेंगे। देखें, प्रिज़न का जो एक पुराना माइंडसेट बना हुआ था स्टाफ का, कि कैदियों को सिर्फ़ हमने रखना है, उनको सिर्फ़ हमने खाना खिलाना है, उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं हमने वो पूरी करनी है, उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनकी कोर्ट प्रोटेक्शन है, इससे अलावा हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी। लेकिन जब से ये करेक्शनल फैसिलिटीज़ का नाम प्रिज़न्स को दिया गया है, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने डेफ़िनेटली एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से लिए हैं। यूएसए में मुख्तलिफ जगह पे हमारी ट्रेनिंग्स होती रही हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ से लिया है। वहाँ पर लोगों को करेक्शनल की तरफ लेके जाया जाता है, उनकी रिहैबिलिटेशन की जाती है, ताकि जब वो यहाँ से रिलीज़ हों तो एक अच्छे शहरी बन के निकलें, और यही जो एक थॉट प्रोसेस है, वो हमने यहाँ अडॉप्ट किया है। हमारे रूल्स में भी हमने मॉडिफ़िकेशन की है। उस मॉडिफ़िकेशन के बाद जो है हम लीगली बाउंड हो गए हैं कि हम उनको इस तरह की ट्रेड सिखाएँ। जेल के अंदर जितना भी वो टाइम रहते हैं, कन्फाइंड रहते हैं या वो स्पेंड करते हैं, उसमें हम उनके साथ इस तरह की ट्रेड्स जो है वो उनको सिखा के एक अच्छा शहरी बनाएँ। एक चीज़ और, स्टेप्टा जो सिंध टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, उसकी तरफ से भी हमने यहाँ क्लासेस का एहतमाम किया हुआ है, जिसमें हम उनको इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करवा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का। दूसरा, हम उनको कंप्यूटर क्लासेस दे रहे हैं, और ये सिर्फ़ मेरे ख़ास नहीं, बल्कि तकरीबन सिंध की तमाम जेलों में काम हो शुरू हो चुका है, और वो भी इसी रूल्स के तहत हुआ है। अब काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो हैं,
रूल बाउंड हो गए हैं कि वो इन चीज़ों के साथ मिलके, प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ मिलके इन चीज़ों को, इन कैदियों की फलाह के लिए काम करें, क्योंकि कैदी जो है ये सिर्फ प्रिजन डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब माशरे में कोई क्राइम होता है तो उसमें सुधार लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ता है। उनकी हेल्प या उनकी असिस्टेंस के बगैर ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि सिर्फ प्रिजन डिपार्टमेंट उनको रिहैब कर सके। तो उनको रिहैब करने के लिए तमाम इदारों को आगे आना पड़ेगा। कुछ इदारे अपना इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें सिविल सोसाइटी शामिल है, दीगर डिपार्टमेंट शामिल हैं, उनको यहाँ आना पड़ेगा और इनकी रिहैब के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, ताकि टाइम टू टाइम इन लोगों को हम इस तरह की जो है वो प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहें और उनको बेहतर शहरी बनाने में अपना फ़र्ज़ अंजाम देते रहें। देखें, जब कोई कमांडर किसी पोस्ट को हेल्ड करता है तो उसका स्टाफ उसके माइंडसेट के साथ, उसके बिहेवियर के साथ मैच कर जाता है। अगर रूड होंगे तो डेफिनेटली आपका स्टाफ भी नीचे विजिटर के साथ और कैदियों के साथ रूड होगा। अगर आप कैदियों के साथ और उनके विजिटर के साथ पोलाइट होंगे तो डेफिनेटली आपका स्टाफ भी आपको फॉलो करेगा। और ये मेरी कोशिश यही है कि हम कैदियों के साथ या उनके विजिटर के साथ एक एक अच्छा एक इमेज अपना रखें, ताकि वो जब कैदी के विजिटर यहाँ से होके जाएं तो वो एक अच्छा तासुर लेके जाएं। इसी तरह से कैदियों के लिए भी यही मैसेज होता है कि वो जेल के अंदर रहकर किसी भी गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने, किसी भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने और जेल में हमें पूरा डिसिप्लिन दें, क्योंकि गवर्नमेंट उनके हर किस्म का ख्याल रख रही है, उनको हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड कर रही है। तो उन्हें भी चाहिए कि वो जेल के अंदर रह के किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। और इस तरह से अगर कभी होती हैं सिचुएशंस तो डेफिनेटली फिर कानून हमारे पास होता है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उनको हम प्रिजन से ट्रांसफ़र भी करते हैं। और इस तरह की पनिशमेंट्स हैं जो रूल के तहत हमें एम्पावर करती हैं, वो हम एक्शन लेते हैं, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और कैदी जो है वो डिसिप्लिन में रहते हैं। देखिए, पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि अपने इर्द-गिर्द माहौल में अपने बच्चों का ख़्याल रखें। उनकी जो पीयर ग्रुप्स हैं उसको ज़रूर देखें कि आपके बच्चे किस पीयर ग्रुप में उठते-बैठते हैं, किस माहौल में वो उठते-बैठते हैं, उनके दोस्त कौन से हैं और उनके साथ नरमी के साथ पेश आएँ, अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ, दुनियावी तालीम के साथ एंगेज करें और उनकी निगहदाश्त में जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसी तरह से असاتذہ जो हैं, इनका भी एक बड़ा रोल है। जब स्कूल में जब बच्चे जाते हैं या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़रूर बनती है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो फुली रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अपने बच्चों पे कड़ी निगरानी रखें कि वो किसी गलत सोसाइटी का हिस्सा ना बने। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा गलत सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है, तो आज नहीं तो कल उसको फिर इस तरह के माहौल को या सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। थैंक यू।